सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रेस की बंधुओं को मैं अपने स्वागत करता हूं। आज का जो ये बैठक आप देख रहे हैं, एक आम सभा बोला जाए, ये अचानक कल का जो एक लिस्ट जारी हुआ उसके बाद पूर्वी क्षेत्र के जनता में एक निराशा दिखा गया। ठीक से लगा माइक को। एक बहुत बड़ा निराशा, मुंह का मत लगा माइक। जनता यहाँ के वोटर में ये निराशा का कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य को, किसी भी सदस्य को अगर टिकट उम्मीदवारी मिलता तो शायद ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ शिवशंकर सिंह को नहीं मिला इसके लिए नहीं है। हमारे बहुत युवा साथी यहाँ पर थे, ऐसे साथी थे जो कि पूर्व के जिलाध्यक्ष भी रहे, 25-30 वर्षों से उन्होंने अपना जीवन दिया पार्टी को। हम विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 97 में पार्टी की सदस्यता हासिल की, निश्चित रूप से किसी बड़े पद पे नहीं रहे, लेकिन हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि एक समय आने के बाद कि उनको भी पार्टी में मौका मिले और वो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का काम कर सकें। लेकिन ऐसा करने का मौका इस बार भी हम सभी लोग चूक गए। इसी निराशा में सभी लोग अपने कार्यालय में आए, अपनी पीड़ा को बताए और वो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप चुनाव में आइए। तो आज हम सभी लोग इसी पर चर्चा करने के लिए, आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्ग साथी, युवा साथी यहाँ पर आए थे। अब हम सभी लोग आज ने उन पर एक निर्णय के परिस्थिति में आए हैं कि कल हम सभी लोग इस पर विचार करेंगे। आपका सहयोग मिलेगा तो हम सभी लोग आगे विचार करेंगे कि अपना चुनाव क्षेत्र में हमें जाने के लिए। तो कल के दिन में अगर हम विचार भी करेंगे तो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको हम सभी लोग शुरुआत करने का प्रयास करेंगे कल। भैया, आखिरी फैसला जो होता है जनता जनार्दन का होता है। ऐसे में यहाँ जो बैठे आपके समर्थक हजारों की संख्या में, इतना बड़ा जनसभा बहुत कम लोगों के पास होता है, तो अब इसमें विचार करने में क्या बचा भैया? क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, चुनाव लड़ना ही उद्देश्य है। अभी जो बैठक बुलाया गया उसमें कि उनके मंतव्य को जानना था। देखिए, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हमारे पास कोई डेटा कलेक्शन नहीं है, लेकिन हम इन लोगों से जानना था कि क्यों हमें आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं और आपके पास क्या फीडबैक है आपके मोहल्ले का, आपके बस्ती का, आपके गलियों का। तो उस उन्होंने आज लगभग 2 घंटा में सभी जो फीडबैक है वो हम लोगों के पास लाए। उस पर हम सभी लोग आज रात भर में मंथन करेंगे और कल फिर आपके माध्यम से हम घोषणा करेंगे चुनाव में आने का। निर्दलीय निश्चित रूप से निर्दलीय। भैया, अपार जन समर्थन को देख के इसमें भी किंतु परंतु कुछ है क्या? नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आपको ये बताएं कि हम कोई पार्टी नहीं है मेरे पास, कोई बड़ी संगठन नहीं है मेरे पास। हमारे युवा साथी कुछ जरूर है मेरे साथ में, उनसे रात में हम विचार विमर्श करेंगे और कल आपके माध्यम से हम चुनाव पर जाने की घोषणा करेंगे। एक बेटा को, एक दोस्त को या अपनी जो हमारी बहनें बैठी है वो आप एक भाई को अपना सपोर्ट करेंगे, ये सोच के अगर आप आज सहयोग के अगर आश्वासन हमें देंगे तो निश्चित रूप से कल मैं एक अपने छोटे बैठक में ये डिस्कस करूंगा और आने वाला समय में आपके जो बात होगी, जो आपने आदेश हमें करेंगे उसका हम पालन करने का जरूर प्रयास करेंगे। आप लोगों के बीच आप लोगों से इतना आपने अगर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं तो मन से दीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम कोई राजनीति के लोग नहीं है, हमारी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। हम समान महत्वाकांक्षा में जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छा से जी रहे हैं। हमें हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके जितने लोग हैं हमें दिन रात आशीर्वाद देते हैं, छोटी बहनें देते हैं, माताएं देती है और उसके आशीर्वाद के बदौलत आज हम सभी लोग बहुत अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन चुनाव एक बड़ा चीज होता है, जहां तक हमारी जानकारी है। इसमें बहुत तरह के श्याम दंडवट के प्रयोग होते हैं,
कहीं न कहीं उसमें आप छोटा पड़ जाएंगे, जिसमें उसमें आप लोगों की आवश्यकता है। आप सभी लोग अगर मन से चाह रहे हैं कि शिवशंकर सिंह चुनाव में आए, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल मैं बैठक करूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब उस पर चर्चा करूंगा कि हाँ, मैं चुनाव में आ रहा हूं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग इतना समय दिए। और एक बार कभी इतना बताइएगा कि अगर हमको चुनाव में जाना है तो सभी लोग अपना एक हाथ उठा के मेरा सहयोग बालकाल से संघ सेवक रहा। संघ के कई दायित्वों में मैं अपना जीवन निभाया, लेकिन आज जब ऐसी परिस्थिति आती है तब लगता है कि करें तो करें क्या। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, आप जाए कहां हम। और सी परिस्थिति में आप सबों के बीच में आने का एक मौका मिला, और उसमें आप सबों को आज ये सुनिश्चित करना है कि आने वाला जो चुनाव है, चुनाव का करीब आपको तिथि भी तय हो गया है, नॉमिनेशन भी चल रहा है। नॉमिनेशन की तिथि भी शायद 2-4-5 दिन ही शायद बचा होगा, हमारे प्रेस के बंधु बताएंगे उसके बारे में। तो इसके बारे में आप सबों को विचार करना है। आप सभी लोग इतना मान सम्मान देकर आप यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि एक 10-15 घंटे के नोटिस पे हमारे इतने युवा साथी, इतने माताएं, हमारी बहनें यहाँ चल के 2-3 घंटा अपना समय को व्यक्त करेंगे, यह कभी सोचे नहीं थे। आपके जाने के पूर्व मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं चुनाव में आता हूँ तो चुनाव मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा कोई पेशा नहीं है, मेरा चुनाव लड़ना है, मेरा कोई सांसद बनना मेरा पेशा नहीं है। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से उतना भगवान हमें दिया है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, और उसी आमदनी से हम अपने समाज सेवा में अपने पॉकेट से करते हैं। इसलिए चुनाव के बाद, पद मिलने के बाद हमें वो भी आशा आकांक्षा नहीं है कि हम उससे बहुत कुछ बड़े लोग बन जाएंगे, हमारा बच्चा बहुत बड़ा लोग बन जाएगा, आने वाला समय उसका विधायक बनवाएंगे, ऐसी भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, हमारा कोई घराना कोई पॉलिटिकल नहीं है। हमारे पिताजी सामान्य केबल कंपनी के वर्कर हैं, और हमारे परिवार में कोई दूर दूर का राजनीति का कोई परिवेश नहीं है। उस परिस्थिति में चुनाव दौर में कूदने से पहले हमें अपने लोगों से बात करना होगा, उनकी मंशा को जाननी होगी, उनके भावनाओं को समझना होगा, तब हम जाके चुनाव के बारे में सोच सकते हैं। ये चर्चा हमारे दोस्तों के साथ कल हम सब लोग एक छोटी बैठक में किए। अब आप सबको निर्णय करना है कि हमें चुनाव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, एक आज मन से ये बोलते भी बहुत पीड़ा भी हो रही है, दुख भी हो रहा है कि हम ऐसे पार्टी के सदस्य रहे। एक समझ रहा है कि जो काम हमारे द्वारा हुआ उसमें भगवान का कहीं कहीं आशीर्वाद है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग देखें कि एक संस्था का निर्माण किया हम सभी लोग, जिसका नाम आज जमशेदपुर ने पूरे झारखंड में लगभग सभी लोगों के जवान पर रहता है कि कोशिश एक मुस्कान एक संस्था। जितने स्लम एरिया में हम लगभग रोज के रोज जाते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो हो सकता है, जो